नाज़रीन, तफसीर इब्न कसीर में है कि नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कुनआन बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तख्त बाबल था। उसके नस्ब में कुछ इख्तलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरक मगरब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत ज़ुल्करनैन। और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, चूँकि एक मुद्दत मदीद और अरसा बईद से ये बादशाह चल आता था, इसलिए दिमाग में रऊनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बर, नखुवत और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा। तफसीर इब्न कसीर मुफस्सरीन का बयान है कि नमरूद बिन कुनआन बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। उससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी पुरस्तिश कराता था। काहन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बादशाह होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर अलही को कौन टाल सकता है। उसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सरीन का कूल्हे के 7 बरस की उम्र तक और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार पर परवरिश पाते रहे। नमरूद ने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म और सितम करता और कत्ल भी करवा देता था। उस दौर के नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नमरूद को खुदा ना मानने की वजह से आग में डाले गए, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आप अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और आप महफूज रहे। आप अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के कुछ दिन बाद सख्त कहत पड़ा और खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाबन नमरूद उनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता और जो ना मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अक्ली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टीला नजर आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भरकर घर ले आए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हज़रत सैयदना सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले, ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भरकर लाए थे।
आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। चुनांचे आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। इधर अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूँगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद की इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये हौलनाक मंजर देखता था मगर कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज़ खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत को जब सर पर डंडा पड़ता मच्छर काटना शुरू कर देता और जब डंडा ना पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर ज़ोरदार चपत लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूँ डंडे पड़ते पड़ते और चपत लगते लगते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिल आखिर जलील व रुसवा होकर मर गया। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाया करे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाया करे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।